जब प्रधानमंत्री जी दिल्ली आते हैं और 2014 में असली जादू शुरू होता है। मैंने कहा कि 2014 में वो 609 नंबर पे थे, कुछ ही सालों में वो दूसरे नंबर पे पहुंच गए। कैसे पहुंचे? मैं आपको, बहुत सारी इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, मैं आपको 2-3 इंडस्ट्रीज का उदाहरण दे देता हूं। एयरपोर्ट इंडस्ट्री की बात, एयरपोर्ट्स की बात करते हैं। कुछ साल पहले सरकार ने हिंदुस्तान के एयरपोर्ट्स को डेवलप करने के लिए दिया। नियम था, there was a rule that anybody who does not have prior experience in airports cannot be involved in development of these airports. नहीं, गलत नहीं बोल रहा हूं। जीडीके और जीएमआर जो है वो कौन सा एयरपोर्ट डेवलप किया हुआ है? आप बैठ जाइए। अडानी के डिफेंस में आ गए सर। देखिए, अरे माननीय सदस्य प्लीज मेरी बात सुनो। तो एक मिनट मेरी बात सुनो। ये एक मिनट बात सुनेंगे। ये संसद है, अपन किस दिशा पर चर्चा कर रहे हैं ये देश देख रहा है। हमें राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा करें तो उचित रहे, बाकी आपकी इच्छा है, स्वतंत्र अभिव्यक्ति है। मेरा मानना ये है तो अपन एक विषय पर ओके तो आपको तो रूल था, नियम था। हाँ, पॉइंट ऑफ ऑर्डर किस पे है ये? सर कैसे एयरपोर्ट का प्राइवेटाइजेशन तो उनके समय हुआ, ऐसी कोई पार्टी थी जिसका अनुभव था? ये कौन सी बात कर रहे हैं? बोलिए। ओके प्लीज ओके, बोलने दे आपको नेता को, तो बोलने दे आपको नेता को। रूल था, प्लीज बोलने दे। रूल था कि अगर कोई एयरपोर्ट बिजनेस में नहीं था तो वो इन एयरपोर्ट्स को ले नहीं सकता था। इस रूल को हिंदुस्तान की सरकार ने बदला। किसी ने भी बनाया हो, रूल था। किसी ने भी बनाया हो, रूल था। रूल बनाया किसने बात नहीं है, रूल बदला किसने बात है। रूल बदला गया। रूल बदला गया। क्या सर? आप रूल को बदला गया। अरे सर बोलने दीजिए। करना चाहिए सर, ऑथेंटिकेट करना चाहिए। चलिए आप रूल बदला गया सर, स्पीकर सर। तो ये रूल बदला गया। उस समय मीडिया में इसके बारे में चर्चा हुई थी। रूल बदला गया और अदानी जी को 6 एयरपोर्ट्स दिए गए। उसके बाद after that India's most strategic profitable airport, Mumbai Airport, was taken away by GVK, hijacked by using the agencies.
द एजेंसीज को सीबीआई ईडी का प्रयोग कर जीवीके पर दबाव डालकर हिंदुस्तान की सरकार ने उस एयरपोर्ट को अदानी जी के हाथों में कर दिया। ये सच है। रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट आया कि एयरपोर्ट्स में आज अदानी जी 24% हिंदुस्तान की एयर ट्रैफिक को अपने एयरपोर्ट से निकालते हैं और 31% एयर फ्रेट उनके एयरपोर्ट्स में से निकलता है। अब यह काम हिंदुस्तान की सरकार और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी ने फैसिलिटेट किया। तो बताइए, बोलिए वित्त मंत्री, विधि मंत्री। और ये जो सर ये हाउस में सर ये बोल रहे हैं, तुम तो ज्ञान बांट रहे हो, बैठ जाओ। सर ये कानून की बात। यहाँ बहुत गंभीर मिनिस्टर हैं ये देश के। ये राष्ट्रपति का उद्बोधन को लेकर एक गंभीर चर्चा हो रही है। जो भी मेंबर कुछ भी बात करे विद फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑथेंटिकेट करें। और ये वाइल्ड एलिगेशन अपना एक सोच के आया है, बिना तर्क के ऐसे वाइल्ड एलिगेशन लगा रहे हैं, ये कोई मतलब नहीं है सर, ये ऐसे नहीं बोल सकते। और वो सर तर्क रखना पड़ेगा। अगर एलिगेशन लगा रहे हैं तो आपको पूरा डॉक्यूमेंट प्रूफ के साथ आपको रखना पड़ेगा। दे देंगे आप ऐसे बातें नहीं दे कर सकते। देंगे। और ये गंभीरता को समझिए, ये डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दे देंगे। अब आपने जो पिछले स्पीकर थे उन्होंने फॉरेन पॉलिसी की बात की, हम भी फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं। चलिए डिफेंस से शुरू करते हैं। बहुत ऑप्शंस है, आप बताइए कहां से शुरू करें। बिजली, डिफेंस, कोयला, बहुत ऑप्शंस है। डिफेंस, लेट अस स्टार्ट विद डिफेंस। अब डिफेंस में अदानी जी का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, जीरो एक्सपीरियंस। कल मैंने प्रधानमंत्री को एचएएल में देखा। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि गलत आरोप लगाया, मगर रियलिटी तो यह है कि एचएएल का जो कॉन्ट्रैक्ट था 126 हवाई जहाजों का, वो अनिल अंबानी को चला गया और अनिल अंबानी बैंकरप्ट हो गया। वहां भी फैसिलिटेशन था। अब देखिए, और ये जो फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो बिजनेस स्कूल हैं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ऐसे स्कूल हैं, इनको इसका केस स्टडी, इसकी केस स्टडी बनानी चाहिए, शायद बने। हाउ टू यूज गवर्नमेंट पावर टू बिल्ड इंडिविजुअल बिजनेसेस, केस स्टडी। तो अब देखिए, अदानी जी की डिफेंस में इंटरेस्ट देखिए। एल्बिट कंपनी के साथ हिंदुस्तान में अदानी जी ड्रोन्स बनाते हैं। ड्रोन्स को हिंदुस्तान की एयरफोर्स, आर्मी, नेवी के लिए रीफिट करते हैं। अदानी जी ने यह काम कभी नहीं किया है पहले। एचएएल ये काम करती है। हिंदुस्तान में और भी कंपनीज हैं जो ये काम करती हैं, मगर प्रधानमंत्री जी इजराइल जाते हैं और उसके एकदम बाद अदानी जी को ये कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है, मगर एक नहीं मिलता। ये मत सोचिए कि सिर्फ एक कंपनी की बात हो रही है, ये इंडस्ट्रीज की बात होती है यहां पे। जैसे मैंने आपको दिखाया, एयरपोर्ट का पूरा सिस्टम उठा के ले गए, 30% मार्केट शेयर एयरपोर्ट में ले गए, वैसे ही डिफेंस में करा। तो 4 डिफेंस की इनके पास कंपनीज हैं। यह काम इन्होंने कभी नहीं किया। स्मॉल आर्म्स, जिसमें टावर है जो हमारी स्पेशल फोर्सेस यूज करती है, आर्मी यूज करती है, जिसमें गलील स्नाइपर राइफल है, ये सब अदानी जी बनाते हैं।
सीधा स्ट्रेट इजराइल में प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर के साथ वहां पे मतलब बीच में पैदल चलते हैं और फिर जादू से पीछे से इंडिया का फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव एमआरओ मिल जाता है मेंटेनेंस के लिए, जहाजों के मेंटेनेंस के लिए। स्मॉल आर्म्स का बिजनेस मिल जाता है, इजरायली जो ड्रोन्स हैं उसका बिजनेस मिल जाता है। मतलब जो हिंदुस्तान और इजराइल का डिफेंस का रिश्ता है वो पूरा पूरा अदानी जी के हाथ में चला जाता है, खत्म कहानी। हाँ, उसमें पेगासस भी है, तो पता नहीं वहां से क्या मतलब पेगासस कैसे आया, क्या हुआ, किसने दिया। अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, एक कंपनी है अल्फा डिफेंस जो डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करती है, एवियोनिक्स का काम करती है और बहुत स्ट्रेटेजिक कंपनी है, वो भी अदानी जी के हवाले कर दी गई, अदानी जी ने एक्वायर कर लिया। तो आपने देखा कि एयरपोर्ट्स का बिजनेस 30% मार्केट शेयर, हिंदुस्तान और इजराइल का जो वेपन्स का बिजनेस है 90% उठा के ले गए। एक विजिट फॉरेन पॉलिसी, ये है फॉरेन पॉलिसी। चलिए, अब मैंने आपको इजराइल की बात बताई, ऑस्ट्रेलिया चलते हैं। कोयला ऑस्ट्रेलिया चलिए। ऑस्ट्रेलिया में अदानी जी जाके नहीं, क्यों? आप तो डिबेट करना चाहते थे, आप भी तो डिबेट करना चाहते थे। आपने बोला था कोई भी विषय पे डिबेट हो, तो हो गया अब डिबेट। आप क्यों डर रहे हो डिबेट से? आप क्यों डर रहे हो डिबेट से? क्यों डर रहे हो? जब हमने जेपीसी की मांग की, आपने बोला सदन में उठाओ। आप क्यों डर रहे हो? आप क्यों डर रहे हो? आप क्यों डर रहे हो? आप चर्चा से क्यों डर रहे हो? चर्चा से डर रहे हो आप। बैठे बैठे अब सुनना पड़ेगा, अब सुनना पड़ेगा, अब सुनना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया जाते हैं। प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया जाते हैं। इज नॉट यील्डिंग। ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, कैब नंबर बताएं। 369। नॉट यील्डिंग। 369 सर, ये कहता है सर, a paper of document to be laid on the table shall be duly authenticated by the member presenting it. देखिए, पूरा सरकार इन्होंने सर, मैं इनको चैलेंज करता हूं कि जीएमआर और जीबीके उसको कब एयरपोर्ट का जो है संचालन का अधिकार था और कौन सा रूल है वो कोट करे सर। किस रोल के आधार पर ये इनको मैं चैलेंज करता हूं, पूरी कांग्रेस पार्टी को चैलेंज करता हूं कि जीएमआर और जीबीके को कौन सा एयरपोर्ट चलाने का लाइसेंस जब दिया तो उनको उसका नॉलेज था। मैं चैलेंज करता हूं पूरी कांग्रेस पार्टी को। जब इन्होंने बिरला को बनाने का दिया, डालमिया को बनाने का दिया, टाटा को बनाने का दिया लाइसेंस, उस वक्त उनको कौन सा मोटर चलाने का अधिकार था सर। ये गलत बयानी कर रहे हैं। मेरा ये कहना है कि आप एलिगेशन प्रधानमंत्री के ऊपर लगा रहे हैं, आप पेपर दीजिए और कौन सा रूल भारत सरकार ने चेंज किया एयरपोर्ट में अडानी के लिए वो ऑथेंटिकेट कीजिए, नहीं तो इस तरह की बात नहीं कर सकते हैं। करना पड़ेगा, ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा। राहुल गांधी जी, आपको ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं बोल सकते हवा में, आप हवा में बोल रहे हो और प्रधानमंत्री जी पर आरोप लगा रहे हो। आपको ऑथेंटिकेट करना ही पड़ेगा। आप ऐसे ही बोल रहे हो कि जीएमआर का जीवीके का समय रूल हाँ कहा था, रूल कोई रूल नहीं था। आपको यू हैव टू ऑथेंटिकेट और ऑथेंटिकेट करके ही रखना पड़ेगा आपको। पहले रखिए और उसके बाद आगे बात करने देंगे, नहीं तो माफी मांगिए देश से। आप प्रधानमंत्री जी पर आरोप लगा रहे हैं,
सर बोलने दीजिए। अनाप शनाप आरोप लगा रहे, बिना किसी डॉक्यूमेंट के आरोप लगा रहे प्रधानमंत्री जी पे। रूल 353 सर, रूल 353 दिया है सर नो एलिगेशन ऑफ डिफेमेटरी और इनक्रिमिनेटरी नेचर शैल बी मेड अनलेस यू हैव गिवन नोटिस। छोड़िए, वो तो प्रधानमंत्री के खिलाफ एलिगेशन लगा रहे हैं बिना नोटिस दिए, बिना कोई डॉक्यूमेंट दिए। सर ये रिकॉर्ड पर नहीं जाना चाहिए सर, ये बिल्कुल रूल का उल्लंघन है। और क्या क्या बातें वो कह रहे हैं सर, मैं उसको रिपीट नहीं करना। रेकलेस एलिगेशन, बेसलेस एलिगेशन, इन वायलेशन ऑफ रूल्स। सर ये स्वीकार नहीं होना चाहिए। ओके सर, लेट अस एक सब बैठिए, ऑस्ट्रेलिया पीएम जाते प्लीज हैं। बैठिए, आप प्लीज बैठिए, वरिष्ठ वकील साहब बैठिए। ऑस्ट्रेलिया जाते हैं। एक मिनट राहुल जी, एक मिनट। नियम 369 भी मैंने देखा है, 353 भी देखा है। मेरा आग्रह है, सदन भारत की संसद है, हम एक ही विषय पर सारी राष्ट्रपति की चर्चा लगाए, ये उचित है क्या? फिर आपको बोलना बोले नहीं स्पीकर नो, गलत तरीका है। राहुल गांधी जी आप बोल रहे नहीं, गलत तरीका है। क्या देश को संदेश देना चाहते हैं आप? क्या संदेश देना चाहते हैं देश को? चलिए, राहुल गांधी जी। ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री जाते हैं। आप बोलिए। सर स्पीकर सर, प्रधानमंत्री जी ऑस्ट्रेलिया जाते हैं और जादू से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया $1 बिलियन लोन अदानी जी को ऑफर कर देता है।